तो बागवान साथियों, तो आज का लाइव सेशन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि रियल पिंक बर्ड स्टेज हमारी कौन सी है। मैं लास्ट में आप लोगों के क्वेश्चन भी लूंगा, आप लोग तब तक वेट करिए। लास्ट के 5 मिनट हम आपके क्वेश्चन नहीं लेंगे। तो बागवान साथियों, जो रियल पिंक बर्ड है, खास तौर पर हमारे जो ट्रेडिशनल सीडलिंग वाले ऑर्चर्ड है, रॉयल है या स्पर वैरायटी, जो काफ़ी बड़े प्लांट है हमारे, उसमें जो रियल हमारी पिंक बर्ड स्टेज है, मुझे लगता है कि जब आप स्प्रे करेंगे उसका जो उपयुक्त समय होगा जब आपके बगीचे में 5 से लेकर 10% के करीब फूल खिल चुके होंगे। वो आपकी रियल पिंक बर्ड स्टेज है जहां आप स्प्रे करेंगे। आप चाहे 1261 की डालिए, 1136, 34 ऐसे भी टेक्निकल आ रहा है, आप उसको भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास 1261 की शॉर्टेज रहती, क्योंकि हमेशा ये देखा गया कि 1261 उपलब्ध नहीं हो पाता है हर फार्मर को, तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है। एक तो आपकी ये चीज रहेगी। दूसरी एक ऑप्शन में जो आपको रहेगा, एक बायोस्टेट कंपनी का अमेज एक्सेल आता है, क्योंकि आपको कॉस्टिंग वाइज भी देखना है। तो आपकी जो जिसमें खास तौर पर ऐसे जैसे अमोनियो एसिड वगैरह जो कि एल फॉर्म में उपलब्ध होते हैं, उसमें आपके पास अमेज एक्सेल भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो लोग पीजीआर को अफोर्ड नहीं कर पा रहे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं मुझे कि अगर हमारे पास ये चीजें नहीं है तो हम क्या चीजें डालें। तो आपके पास अमेज एक्सेल भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है स्प्रे करने के लिए। और वाईएस परमार यूनिवर्सिटी द्वारा प्रमाणित भी है ये। पीजीआर ही है, ये भी एक तरह का हार्मोन्स है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस समय पर क्या स्प्रे करते हैं। अगर 10% तक फूल आता है आपके बगीचे में, आप अमेज एक्सेल भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मैं उसका खुद यूजर हूं। मैं आप लोगों से सिर्फ वही चीजें साझा करूंगा जो जो चीजें मैं अप्लाई कर चुका हूं और जिसके बढ़िया रिजल्ट आए हुए हैं। नो डाउट पीजीआर हमारा बहुत अच्छा है, और पीजीआर को लेके भी बहुत सारे लोगों के अभी भी संशय बरकरार है, उसको भी आज क्लियर करेंगे हम। तो अगर आप पीजीआर को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास अमेज एक्सेल एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अमीनो एसिड का। और जो लोगों का एक क्वेश्चन था कि 1261, तो 5% फूल के आसपास बहुत बढ़िया समय रहेगा। फिर एक क्वेश्चन आ रहा था उसमें मिक्सिंग का। अगर आप 1261 डालते हैं तो आप उसमें जिंक और बोरॉन भी ऐड कर सकते हैं। आप 100 ग्राम बोरॉन काफी है, 0.5% काफी हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा आएगा आपका जिंक चिलेटेड फॉर्म में, आप 100 ग्राम को आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैं जो देख रहा था अपने ऑर्चर्ड में भी, एक तो अनइवन है इस साल, क्योंकि चिलिंग आवर्स पूरे नहीं हुए मैक्सिमम जगह। तो जो डंडी का साइज है अभी से मुझे फील हो रहा कि काफी छोटा आ रहा है। और ये बहुत महत्वपूर्ण स्प्रे हो जाएगी कि एक एनर्जी बूस्टर आपको देना ही पड़ेगा। और मिस्ट की तरह स्प्रे करनी है, बिल्कुल भिगोना नहीं है, और इतना महंगा नहीं है ये, बिल्कुल आपको 2-3 ड्रम की जगह आपने एक स्प्रे करनी है। आप इसके साथ मिक्स कर सकते हैं। मगर अगर आप 1136-34 कुछ ऐसा टेक्निकल आता है, अगर आप उसको डालते हैं, उसमें ऑलरेडी आपका जिंक है, फिर आपको सिर्फ बोरॉन आपको 100 ग्राम, सिर्फ 100 ग्राम। आप कभी भी 250 ग्राम मत सोचिए, क्योंकि अभी शॉर्ट अपना खर्चा मत बढ़ाइए। 0.5% काफी है अभी की स्टेज के लिए। ये चीज आपकी क्लियर। उसके बाद बात आती है आपकी पीजीआर की कि कौन सी स्टेजेस करें, क्योंकि आप देख पा रहे हैं जो फ्लक्चुएशन हो रहा है क्लाइमेट में। कुछ जगह पर बहुत अच्छी बारिश हो रही है, मगर हमारा एरिया भी है यहाँ बारिश नहीं हो पा रही है, बहुत कम हो रही है, सिर्फ छींटे से गिर रहे हैं। उम्मीद है आने वाले टाइम में होगी। और जो ये समय है ये बहुत ही क्रिटिकल हो जाएगा आप लोगों के लिए कि उस स्टेज को पकड़ना, और अपने फूल को खास तौर पर इस बार जो ज्यादा खतरा रहेगा वो पाले का खतरा रहेगा। तो पाले के खतरे के लिए जो लोग पीजीआर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए जिंक, बोरॉन और जो ये 1261 आप डालते हैं या अमेज एक्सेल आप लोग डालते हैं, तो काफी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा, एक बूस्ट मिलेगा। और उसके साथ साथ एक बड़ा और क्वेश्चन आ रहा था कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे कि इंसेक्टिसाइड।
तो बागवान साथियों, हाथ जोड़ के मेरी आपसे निवेदन है कि इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। वो आपके फ्रेंडली कीड़ों को मारेगा, चाहे उसमें मधुमक्खियां हैं। आपको पता कि ये जो धरती का सृष्टि है, अगर मधुमक्खियां खत्म होगी तो ये धरती भी तबाह हो जाएगी। और जो मधुमक्खी आप खरीद के लाते हैं, उसको आप ये ना सोचे कि वो सिर्फ एक उस बायर की है, जहां से उसकी है, ठेकेदार की है, या किसी मगर वो कहीं ना कहीं हमारे यूज की चीज है। अगर हम उसको ही मार देंगे, उस बक्से को खत्म कर देंगे, तो आपका ये परम कर्तव्य है कि आप उसकी भी देखभाल करें। मक्खी के बक्से आप लोग अपने बगीचों में जरूर लगाए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 5 लगाइए, 10 लगाइए। आप एक बक्सा भी लगाएंगे, और सभी लोग अगर एक एक बक्सा भी लगाएंगे पूरे इलाके में, तो बहुत ज्यादा मधुमक्खी आपके पास पहुंच जाएगी। उस वक्त कुछ चीजों का विशेष ध्यान आपको और भी रखना है मधुमक्खियों के लगाते हुए। आपको उसको आप उसके चीनी की फीडिंग कर सकते हैं। शुगर उसके जो जब भी आप जिससे आप बक्सा लेते हैं, उससे जरूर पूछे कि शुगर कैसे डाले, या उनका जो बंदा आता है वो शुगर डालता है। अगर आप उसमें 50-100 ग्राम चीनी डाल भी देंगे, उससे स्पीड अप होती है मधुमक्खियां। और उसके साथ साथ आपको बक्से के नजदीक एक पानी का बर्तन रखना, और उसमें डंडिया डाल के रखे आप, ऐसे करके कोई भी बक्से के सामने रखिए, थोड़ी सी दूरी पर, तो ताकि उसमें डूब के ना मरे मधुमक्खियां। उसका सेवा करनी बोलिए, उसकी केयर करना भी हमारा दायित्व है। तो उसमें डंडिया रखिए ताकि वहां से वो पानी पिए और नजदीक में ही काम करे। और दूसरा, अपना जो बक्सा, बहुत सारे लोग अपने मधुमक्खी के बक्से को मुंह को आगे की ओर ना रख के पीछे की ओर रखते हैं कि भाई उड़ेगी नहीं। वो आपके कहने से नहीं चलती है, वो उसकी अपनी रेंज होती है, अपना तरीका होता है। पहले वो ऊपर उठती है, उसके बाद वो अपनी रेंज डिसाइड। जब मधुमक्खियां आप बगीचों में लगाए, तो ये सुनिश्चित करें कि 10% तक फूल आपके बगीचों में आ चुके हो, तभी आप लगाए। अगर आप पहले लगाएंगे फिर भी आपका नुकसान है, क्योंकि वो रेंज कहीं दूर की पकड़ देगी या किसी और फूल की पकड़ लेगी, तो वो वहां पर जाएगी। इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना कि जब आपके 10-15% फूल आ जाए, तभी आप मधुमक्खियों का बक्सा अपने बगीचों में लगाए। और थोड़ी सी ऊंची उठी हुई जगह पे लगाए, जहां पर बहुत सारे लोग शेडी जगह में डालते हैं कि अरे परे ना जाए, आपके कहने से नहीं जाएगी मधुमक्खियां। तो इसीलिए थोड़ा सनी, जहां आपकी सूरज की किरण डायरेक्ट पड़ती है, सुबह से शाम तक रहती है, आप उस जगह पर मधुमक्खी का बक्सा लगाए। और नीचे, उसके नीचे पत्थर या लकड़ कुछ ऐसी चीज डाल दे, थोड़ा सा ऊपर रखे उसको।